नमस्कार प्रिय छात्रों। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत के कुछ उपसर्ग पढ़े। कुछ और संस्कृत के उपसर्गों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देती हूँ। उपसर्ग दुर। सबसे पहले हम मूल शब्द पढ़ते हैं। आचार, घटना, भाग्य, गति, दशा। आचार में दुर उपसर्ग लगाने पर जो नया शब्द हमें मिला वो है दुराचार। दुर्घटना, दुर्घटना। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। दुर्गति, दुर्गति। दुर्दशा, दुर्दशा। दुर में र के नीचे हलंत है और जब हम इसे मूल शब्द के साथ मिलाकर लिखेंगे तो यह शब्द के अकॉर्डिंग अपनी वर्तनी को धारण करेगा। दूसरा उपसर्ग है दुस या दुष। कुछ शब्दों में दुस लगेगा और कुछ में दुष। सबसे पहले हम मूल शब्द देखते हैं। साध्य, कर्म, कर, साहस, शासन। तो दुस्साध्य, दुस्साध्य। दुष्कर्म, दुष्कर्म। दुस्साध्य में दुस आता है उपसर्ग और दुष्कर्म में दुष, श से षटकोण वाला श। दुष्कर, दुष्कर में भी दुष उपसर्ग आएगा। दुस्साहस, दुस्शासन। दूसरा उपसर्ग है नी। यह हम बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। नियम, निवास, निवारण, नियोग। नि उपसर्ग का अर्थ निषेध या निपुणता के अर्थ में लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा उपसर्ग है निर। निर अर्थात बिना। निर अपराध, निरपराध। निर आदर, निरादर। निर्जन, निर्जन। यहाँ पर भी र के नीचे हलंत है तो इसी तरह से जब हम इसको मूल शब्द के साथ लगाकर नया शब्द लेंगे तो इसकी वर्तनी में भी कुछ अंतर अवश्य पड़ेगा। निर्विकार, निर्विकार। निर्दोष, निर्दोष। निस उपसर्ग। निस उपसर्ग में मूल शब्द तेज लगाया तो बना निस्तेज। निश्छल। जब हमें नया शब्द मिलेगा वो मिलेगा निश्छल। निसंकोच, निसंकोच। निष्काम, निष्काम। निष्कपट, निष्कपट। तो यहाँ पर भी हमने निस और निश, इसको भी हम शब्द के अकॉर्डिंग इसमें उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। दूसरा उपसर्ग है परि। परि का अर्थ है चारों ओर। सबसे पहले हम मूल शब्द लेते हैं क्रमा। क्रमा में परि लगाया तो बन गया परिक्रमा। फिर कल्पना। कल्पना में परि उपसर्ग लगाया तो बन गया परिकल्पना। इसी तरह से दूसरे शब्द हैं परिपूर्ण, परिपक्व। पूर्ण और पक्व मूल शब्द हैं। एक शब्द जो कि बहुत ही विशेष है वो है परीक्षा। ये छात्रों आपके लिए भी बहुत विशेष है। तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो लगा है परि और ईक्षा, तो मिलकर बन गया परीक्षा। दूसरा उपसर्ग प्र। यह भी हम बहुत ही साधारण तरीके से सीख सकते हैं। प्रकृति, प्रक्रिया, प्रअध्यापक, प्राध्यापक। प्रआचार्य, प्राचार्य। प्रख्यात, प्रख्यात। प्रताप, प्रताप। प्रबंध, प्रबंध। प्रचार, प्रचार। इसी तरह दूसरा उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ है हरेक या विरुद्ध। प्रति में ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिहिंसा, ये साधारण शब्द हैं। मगर प्रति एक, प्रत्येक, प्रतिअक्ष, प्रत्यक्ष, ये दो इसके विशेष शब्द हैं। एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है प्रतिभा। कुछ बच्चों ने मुझे, जब मैं कक्षा में पूछती हूँ कि प्रति उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो बच्चे प्रतिभा भी बोलते हैं। मगर छात्रों, जो प्रतिभा शब्द है वो अपने आप में पूर्ण शब्द है, क्योंकि अगर हम प्रति उपसर्ग को निकालते हैं तो भा
कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए प्रतिभा शब्द गलत है। दूसरा उपसर्ग है वी। इसको भी हम बहुत सरलता से सीख सकते हैं। विजय, विनाश, विदेश, विशेष। और जब हम किसी शब्द में वी लगाते हैं तो हमें उसके अर्थ में विशेषता, भिन्नता या अभाव का अर्थ दिखता है। एक और शब्द है विला। विला भी अपने आप में पूरा शब्द है, इसलिए वी और इसमें विला में वी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम वी उपसर्ग को निकालते हैं तो हमारे पास बाकी बचता है सिर्फ ला। दूसरा उपसर्ग है सम। सम अर्थात अच्छा या सहित। तो जो मूल शब्द हैं पहले मैं वो पढ़ देती हूँ। कल्प, गति, जय, रक्षण, यम। समकल्प मिलके बना संकल्प। समगति, संगति। समजय, संजय। संरक्षण, संरक्षण। और छात्रों, ये जो म के नीचे मैंने हलंत लगाया है, ये लगाना जरूरी है जब हम उपसर्ग लगाते हैं, क्योंकि जो आधा अक्षर है वो बिंदी बन जाता है। संयम, संयम। अन्य उदाहरण देखिए। संघार, संयोग, संताप, संचय, संगम। जब हम इसका उपसर्ग अलग करेंगे तो हम सम को अलग निकालकर और मूल शब्द हार, योग, ताप, चय और गम को लिखेंगे। दूसरा उपसर्ग है सु। ये भी हम बहुत ही साधारण तरीके से सीख सकते हैं। सुपुत्र या सुपुत्री, सुदूर, सुपथ, सुयोग्य। मगर ये देखिए स्वच्छ। स्वच्छ में उपसर्ग लगा है सु और मूल शब्द है अच्छ, तो मिलकर बन गया स्वच्छ। एक शब्द और मैंने लिखा है सुंदर। सुंदर भी अपने आप में पूरा शब्द है। इसमें अगर हम सु निकालते हैं तो आधा न दर हमें वापस मिलता है। तो आधा न और दर कोई भी मूल शब्द नहीं है, सुंदर ही मूल शब्द है, इसलिए इस सुंदर शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। सूखा और सुख, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, ये पूरे अपने आप में पूर्ण शब्द है। दूसरा उपसर्ग जो हमने लिया है वो है अंतः या अंतर, जिसका अर्थ है भीतर। अंतरजातीय, इसमें अंतर और मूल शब्द है जातीय। अंतर उपसर्ग, मन मूल शब्द, नया शब्द हमें मिला अंतर्मन। इसी तरह से अंतरात्मा, अंतरात्मा। अंतर्धान, अंतर्ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये जब आप उपसर्ग लगाकर मूल शब्दों में नया शब्द लिखते हैं और बनाते हैं तो आपको जो नए शब्द की वर्तनी है उसका खास ध्यान रखना है। आगे कुछ और दो उदाहरण मैंने लिखे हैं। अंतःकरण और अंतःपुर। अउपसर्ग, यह भी हम बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। अज्ञान, अहिंसा, अमर, अभाव, अधर्म। फिर कु उपसर्ग, कु मतलब बुरा। कु में कुपुत्र, कुमार्ग, कुमार, कुकृत्य। मैंने कुमार को सर्कल किया है और ऊपर क्रॉस लगाया है, और मगर यहाँ पर मैंने जानबूझ के, क्योंकि मार से, मार में हमने कु लगाया तो कुमार बन गया। कुमार का अर्थ है नवयुवक या राजा का बेटा या किसी का भी बेटा। तो यहाँ पर कुमार मार में कु लगाने से बना है, जो कि अपने आप में बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। दूसरा शब्द है कुकृत्य। आगे देखिए, अन उपसर्ग। अन का अर्थ है बिना या अभाव के अर्थ में हम अन का प्रयोग करते हैं। न के नीचे भी मैंने हलंत लगाया है, अर्थात न भी आधा है, जो कि बिंदी के रूप में कहीं कहीं पर प्रयोग किया गया है। अ न के नीचे हलंत, ये अन उपसर्ग। अन उपसर्ग में मूल शब्द जो लगेंगे वो अधिकतर स्वरों वाले ही लगेंगे। यह आपको ध्यान रखना है कि अन उपसर्ग में जो मूल शब्द लगते हैं वे अधिकतर स्वरों से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मूल शब्द पढ़ के बताती हूँ कि किस तरह से स्वरों से शुरू होते हैं। अंत, आचार, आगत, उचित, आयास।
तो अन में अंत लगाया, बना अनंत। अन आचार अनाचार, अन आगत अनागत, अनुचित अनुचित, अनायास। एक और उपसर्ग है अलम। अलम अर्थात बहुत। इसका प्रयोग हम बहुत के अर्थ में करते हैं। इसके कुछ ही विशेष शब्द होते हैं, जैसे 2 शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अलमकार अलंकार, अलमकरण अलंकरण। म के नीचे भी हलंत है क्योंकि म का उपयोग भी यहाँ पर अनुस्वार के रूप में किया गया है। अनुस्वार अर्थात अंकी बिंदी। चिर, दूसरा उपसर्ग है चिर। चिर अर्थात स्थायी। यह भी हम बहुत सरलता से सीख सकते हैं। चिर कुमार, चिर आयु मतलब चिरायु, चिरकाल, चिर परिचित। दूसरा उपसर्ग है पर। पर का अर्थ होता है अन्य, पर अधीन पराधीन, पर उपकार परोपकार। और बहुत ही सरल तरीके से हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे परदेश और परलोक। दूसरा उपसर्ग जो हमने लिया है वो लिया है पुनर। पुनर मतलब फिर से। पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनरागमन, पुनर्मिलन। और इन सब की वर्तनी लिखते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। जो आपको नए शब्द मिले हैं, जैसे पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनरागमन, पुनर्मिलन, इनकी वर्तनी को आपको खास ध्यान रख के लिखना पड़ेगा। तो आगे शुरू करते हैं, देखते हैं दूसरा उपसर्ग। उपसर्ग है सत। सत का अर्थ है सच्चा। सत उपसर्ग में मूल शब्द जन लगाकर नया शब्द मिलेगा सज्जन। सत उपसर्ग में मूल शब्द आचार लगाकर नया शब्द मिलेगा सदाचार। सत उपसर्ग में मूल शब्द गति मिला लगाएंगे तो नया शब्द मिलेगा हमें सद्गति। और सत से सत्पुरुष भी बनेगा। दूसरा उपसर्ग है पुरा। पुरा अर्थात पहले। यह भी हम बहुत ही साधारण तरीके से सीख सकते हैं। पुरा काल, पुरा तत्व, पुरातन। एक शब्द है पुराना। अब कुछ जब मैं क्लास में भी पूछती हूँ कि पूरा शब्द से, पूरा उपसर्ग से शब्द बनाइए, तो कुछ बच्चे पुराना बोलते हैं, मगर पुराना अपने आप में संपूर्ण शब्द है। क्योंकि अगर पुराना में से पूरा निकालते हैं तो हमारे पास ना बचता है और ना कोई भी शब्द नहीं है। इसलिए पुराना शब्द में पूरा उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं प्राग या प्राक। प्राग या प्राक उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाते हैं। प्राक कथन, प्राकथन, प्राक वैदिक, प्रागवैदिक, प्राक ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। अब आपको यह लग रहा होगा कि प्राग कब लगेगा और प्राग कब लगेगा, तो इसके लिए हमें जैसा शब्द है उसी के अकॉर्डिंग उसकी वर्तनी लिखनी। अब देखते हैं उपसर्ग सम। सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान, जैसे समकोण, समान कोण। कोण मतलब ट्राइंगल्स। समकालीन, समकालिक। एक दूसरा सम जो कि हम उपसर्ग में पढ़ चुके हैं, स म के नीचे हलंत। ये सम जब हम इसमें मुख्य शब्द मिलाते हैं, मूल शब्द मिलाते हैं, तो नया शब्द बनने पर ये जो म है ये अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। अनुस्वार अर्थात अंकी बिंदी, जैसे संहार, संहार, संयम, संयम, संयम। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरा उपसर्ग है सह। सहपाठी, सहचर, सहकारिता, सहयोग। फिर स्व। स्व मतलब अपना। स्वजन, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग। आइए अब देखते हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग। अ। उपसर्ग अ का अर्थ हम अभाव और निषेध में लेते हैं, जैसे अछूत, अटल, अज्ञान, अनाड़ी। अध। अध अर्थात आधा। अधखिला, अधपका, अधकचरा। यहाँ पर जो खिला, पका और उपसर्ग ओ या अव।
अव उपसर्ग से अवगुण और अ उपसर्ग से ओघड़। उपसर्ग उन, उनमें उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 30 में एक कम, 59, 60 में एक कम, 49, 50 में एक कम। उपसर्ग चो, जिसका अर्थ है चार, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना, चौपाया। उपसर्ग नी, जिसका अर्थ है रहित, अर्थात निडर, निपुता। उपसर्ग दू, जिसका अर्थ है कम, दू से दुबला और दुकान। आगे देखिए उपसर्ग बिन, जिसका अर्थ है रहित, बिन खाया, बिन मांगा। उपसर्ग भर, भर से भरपेट, भरसक। कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग देखते हैं। एन वक्त, एन मौका। उपसर्ग कम, कम से कमज़ोर, कमअक्ल। गैर, गैर हाजिर, गैर मुनासिब। दर, दरअसल। ना, नालायक, नाबालिग। बद, बदनाम, बदसलूक या बदसलूकी। ला, लापता, लाइलाज। छात्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ईश्वर से कामना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें और आशा करती हूँ कि सब घर पर ही रहें।